हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज आप लोग देख रहे हैं वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 4 में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 14 अकाउंटिंग रेशियो के। चैप्टर 4 है बुक 3 वॉल्यूम 2 का अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो के ऑलरेडी 3 वीडियोस पहले बन चुके हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो उनको देख कर आएँ, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो नंबर 2 में सारे फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज कैसे बनते हैं उनका पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए ताकि बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं, क्योंकि आगे आगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है, तो बेसिक्स से करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे स्टेप्स क्लियर होते हैं। तो आप लोग पहले वो देखते हुए आएँ। एंड आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 14, और हमारा करंट रेशियो जो हमारा चल रहा था क्वेश्चन नंबर 1 से, वो आज ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड रेशियो स्टार्ट करेंगे, लिक्विड और क्विक रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 8,75,000 हमको करंट एसेट्स दी हुई है, करंट लाइबिलिटी 3,50,000 दी हुई है, इस 2.5:1। इनका रेशियो हमको दिया हुआ है 2.5:1। द फर्म वांट्स टू मेंटेन करंट रेशियो ऑफ 2:1, मगर फर्म सेटिस्फाई नहीं है। फर्म को क्या करना है, फर्म ये चाहती है कि मुझे 2:1 में ही रेशियो चाहिए, 2.5:1 में नहीं चाहिए। बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, अभी उन्होंने क्या बोला कि 2:1 में आंसर लेकर आओ और परचेज करना है आपको कोई भी गुड्स ऑन क्रेडिट। कोई गुड्स स्टॉक परचेज कीजिए क्रेडिट पे, अमाउंट में से प्लस माइनस कीजिए, और आंसर जो है वो 2:1 आना चाहिए, 2.5:1 नहीं आना चाहिए। अभी क्वेश्चन में इन लोगों का 2.5:1 आ रहा है, तो हमको कोई एक ऐसी वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी स्टॉक की कि अगर हम उसको प्लस करें, एडिशन कुछ करें, तो हमारा आंसर जो है वो 2:1 आ जाएगा। कंप्यूट अमाउंट ऑफ गुड्स दैट शुड बी परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हमको वो अमाउंट निकालना है जो हमने परचेज किया है उधार पे, क्रेडिट पे, जिसको परचेज करने पे हमारा आंसर 2:1 आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। आप लोग स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं करंट एसेट्स हमको क्वेश्चन में दी हुई है 8,75,000, करंट लाइबिलिटी भी हमको दी हुई है 3,50,000, और करंट रेशियो हमको जो इनका निकला था आंसर 2.5:1 हमें दिया हुआ है। तो इतनी चीज़ें हमें दी हैं, यहाँ तक अभी हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बिजनेस इज इंटरेस्टेड टू मेंटेन इट्स करंट रेशियो एट 2:1। बिजनेस को क्या चाहिए, 2:1 में ही चाहिए आंसर। बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, अब उनको परचेज करना है गुड्स क्रेडिट पे, तो अभी उस वैल्यू को हमको एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस वैल्यू को हमको निकालना रहता है, फाइंड आउट करना रहता है, हमने मैथ्स में स्टार्टिंग से पढ़ा है कि उसको हम एक्स मान के चलते हैं और बाद में जाके उसकी वैल्यू निकल आती है। तो ठीक है, लेट द अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बी एक्स, हमने उसको एक्स माना। जो भी अमाउंट हम परचेज करने वाले हैं, जितने भी अमाउंट का हम गुड्स परचेज करने वाले हैं, उस अमाउंट को हमने एक्स मान लिया। अब हमारी करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स कितनी हो जाएंगी, अगर हमने अमाउंट को एक्स माना है, तो अभी हमारी नई करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में चेंजेस क्या आएंगे। इससे रिलेटेड पहले भी हम वीडियो नंबर 3 में क्वेश्चंस कर चुके हैं, जहाँ पर हमें अमाउंट दिया रहता था क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें अमाउंट नहीं दिया, हमें निकालना है। तो देखिए, गुड्स परचेज किया, अमाउंट कितने का किया ये अभी हमें पता नहीं है, बट गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया तो एसेट्स हमारी बढ़ रही है, क्योंकि करंट एसेट्स का पार्ट होता है ना स्टॉक, तो स्टॉक हमारा बढ़ रहा है, एसेट्स हमारी बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स में एक्स को प्लस कर देंगे। तो 8,75,000 प्लस एक्स हो गया हमारा करंट एसेट्स, एक्स प्लस किया क्योंकि गुड्स परचेज हुआ है। देन ऑन क्रेडिट हुआ है, उधार पे हुआ है, पैसे तो दिए ही नहीं, अभी उधार पे हुआ है तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि आज नहीं तो कल देने तो पड़ेंगे बाद में जाके, बाद में जाके देना, मतलब लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस होती है, डिक्रीज होती है तो माइनस होती है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 3,50,000 प्लस एक्स, ये हमारी करंट लाइबिलिटी हो गई। अब हमको करंट रेशियो निकालना है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। आप लोगों को फुल फॉर्म में लिखना है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। तो करंट एसेट्स हमारी कितनी दी हुई थी, 8,75,000 प्लस एक्स, करंट लाइबिलिटी हमको दी हुई है 3,50,000 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू
क्या रेशियो हमको फाइंड आउट करना है, 2:1 हमें फाइंड आउट करना है। तो इज इक्वल्स टू 2:1। अब हमको अमाउंट निकालना है जितने का हमने गुड्स परचेज किया है, तो कुछ है नहीं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई हमारे पास में ऑप्शन है भी नहीं यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8,75,000 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और 3,50,000 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो देखिए नीचे सॉल्यूशन में 8,75,000 प्लस एक्स एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इज इक्वल्स टू 3,50,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 7 लाख, तो हमने 7 लाख लिखा। प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो हमारा आ जाएगा 2x, तो 2x हो गया। अभी इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो 8,75,000 एज इट इज़ वहीं रहेगा, 7 लाख को हम इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो प्लस वाली वैल्यू कहाँ क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 8,75,000 माइनस 7 लाख इज इक्वल्स टू 2x, उसकी जगह पर वहीं पर ही है। हम लोग उधर जो x था 8,75,000 प्लस में x था, उसको हम इधर लेके आएंगे 2x के पास में, तो वो हमारा माइनस में हो जाएगा। वहाँ पे प्लस में था, यहाँ माइनस में हो गया। तो 8,75,000 में से 7 लाख माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 1,75,000 इज इक्वल्स टू 2x में से एक x जाएगा, तो बचेगा एक ही x। तो x की वैल्यू आ गई 1,75,000, मतलब 1,75,000 का गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज किया, तब जाके हमारा करंट रेशियो आएगा 2:1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ फर्म हैड करंट एसेट्स दी हुई है 5 लाख, इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख करंट लाइबिलिटी पे की, एंड द करंट रेशियो बिकेम 2:1 और करंट रेशियो 2:1 है। डिटरमाइन करंट लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड। हमको करंट लाइबिलिटी निकालनी है, वर्किंग कैपिटल निकालना है, बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड, मतलब जो करंट लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है ये 1 लाख का, बिफोर एंड आफ्टर दोनों हमको निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि लाइबिलिटी पे की है हमने 1 लाख रुपीज़ की, वो हमने लिखा। विल इफेक्ट ऑन 2 साइड्स डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। देखिए लाइबिलिटी जब भी हम पे करते हैं तो ये हमारी कैश में हमने पेमेंट किया किसी को, तो हमारा कैश कम हो जाता है। हमारा कैश कम हो रहा है तो मतलब हमारी जो करंट एसेट्स है वो डिक्रीज़ होती है, वो कम हो जाती है। तो इसके 2 इफेक्ट आएंगे जब हम लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं। एक तो हमारी एसेट डिक्रीज़ हो गई क्योंकि हमारा कैश कम हो गया हमारे पास से, और दूसरी हमारी लाइबिलिटीज़ भी डिक्रीज़ हो गई। जैसे हमने किसी को 2 लाख रुपए देने थे, 1 लाख दे दिया, अब बचा कितना, 1 ही लाख बचा ना, तो 2 लाख में से 1 लाख बचा, तो लाइबिलिटीज़ भी डिक्रीज़ हो गई हमारी। तो दोनों इफेक्ट में दोनों डिक्रीज़ हो गए। तो देखिए अब आफ्टर लाइबिलिटीज़ पेड करने के बाद में हमारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी क्या होती है। करंट एसेट्स हमारी दी हुई है क्वेश्चन में 5 लाख, 5 लाख दी हुई है। 5 लाख में से 1 लाख जो लाइबिलिटीज़ का अमाउंट पे किया उसको माइनस करेंगे, तो अब हमारी करंट एसेट्स बची है 4 लाख रुपीज़। एंड दी करंट लाइबिलिटी बी, करंट लाइबिलिटी अभी हमें दी नहीं है क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट करनी है तो जो भी चीज़ हमको फाइंड आउट करनी होती है हम उसको एक्स मान लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि करंट लाइबिलिटी अभी एक्स है, तो एक्स में से हम माइनस करेंगे 1 लाख। 1 लाख क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी कम हुई है ना 1 लाख से, तो इसीलिए 1 लाख से हमने माइनस किया। ऐसे ही हमने करंट एसेट्स में से भी 5 लाख में से 1 लाख माइनस किया था, तो 4 लाख बचा। करंट लाइबिलिटी का अभी अमाउंट नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए हमने एक्स में से ही 1 लाख माइनस कर दिया। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। देखिए 4 लाख करंट एसेट्स दी हुई है और करंट लाइबिलिटी हमको एक्स माइनस 1 लाख दी हुई है। करंट रेशियो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 2/1, 2:1 दिया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 लाख एज इट इज़ रहेगा, 4 लाख का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी फैक्ट चेंजेस नहीं आएंगे। 2 का करेंगे तो 2x हो जाएगा माइनस 2 लाख हो जाएगा, 2x हो जाएगा एंड माइनस 2 लाख हो जाएगा अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 लाख के साथ। तो देखिए नीचे इक्वेशन बन गई हमारी, 4 लाख इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 लाख। अभी हम ये माइनस के 2 लाख को लेके जाएंगे 4 लाख के पास में, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 4 लाख प्लस 2 लाख हमारा 6 लाख हो जाएगा और 2x हमारा एज इट इज़ रहेगा।
अभी 2x है, हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको डिवाइड में लेके जाते हैं। इज इक्वल्स टू में जब होता है तो वो डिवाइड में जाता है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू x। तो 2 का डिवाइड करेंगे हम 6 लाख में, तो ये हमारा x इज इक्वल्स टू 3 लाख निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू 3 लाख आ गई, मतलब हमारी जो लाइबिलिटी में हमने जब x माना था उसकी वैल्यू हमारी 3 लाख आई। अभी देखिए ऊपर करंट लाइबिलिटी में क्या इक्वेशन बनी थी हमारी, x माइनस 1 लाख। तो करंट लाइबिलिटी आफ्टर पेमेंट करने के बाद x माइनस 1 लाख, मतलब x की वैल्यू 3 लाख निकली थी, तो 3 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 2 लाख आ जाएगा। ये जो 3 लाख निकली है तो बिफोर पेमेंट है, कि अभी सिर्फ x की वैल्यू निकली है, अभी उसमें से जो लाइबिलिटी 1 लाख जो पे कर दी थी उसका अमाउंट नहीं है ये। तो करंट लाइबिलिटी हमारी x माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 2 लाख। 3 लाख में से 1 लाख जाएगा तो 2 लाख हमारा करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। अब हमको वर्किंग कैपिटल निकालनी है, तो वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट मतलब पेमेंट हो चुका है करंट लाइबिलिटी का, उसके बाद वर्किंग कैपिटल कितनी निकलेगी। तो देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, बहुत इजी फॉर्मूला है। पेमेंट करने के बाद में हमारी करंट एसेट्स बची थी 4 लाख, जब लाइबिलिटी का 1 लाख पेमेंट कर दिया, और हमारी करंट लाइबिलिटी बची थी 2 लाख, क्योंकि फाइंड आउट हुई थी 3 लाख, हमने उसमें से 1 लाख पेमेंट किया तो 2 लाख बची, तो 4 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो 2 लाख हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। ऐसे ही करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट हमको क्वेश्चन में दी हुई थी 5 लाख, और करंट लाइबिलिटी बिफोर पेमेंट ये हमने फाइंड आउट की थी 3 लाख। अब वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट निकालेंगे, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ 5 लाख माइनस 3 लाख हो जाएगा, करंट एसेट्स का 5 लाख लाइबिलिटी का 3 लाख इज इक्वल्स टू 2 लाख का अमाउंट आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करंट रेशियो विल इम्प्रूव और डिक्लाइन और विल हैव नो इफेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इफ करंट रेशियो इज 2:1। देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इस टाइप का कुछ भी नहीं आता है, बट फिर भी हमारे सिलेबस में है तो हमको पढ़ना है, और बहुत इजी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। हमको कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई हैं नीचे, बहुत सारी ट्रांजेक्शन दी हैं। इन ट्रांजेक्शन को हमको बताना है कि इन ट्रांजेक्शन के इफ़ेक्ट से हमारा जो करंट रेशियो 2:1 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, वो इम्प्रूव हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इम्प्रूव मतलब जैसे 2:1 दिया है, तो हमको भी पता है करंट रेशियो में जो 1 है, सेकेंड डिजिट जो 1 है, उस पर तो कोई इम्पैक्ट आता ही नहीं, वो तो हमेशा 1 ही रहता है। जो 2 दिया हुआ है, अगर ये 2 का 2.5 हो गया, 2.7 हो गया या 3 हो गया, तो इसका मतलब ये इम्प्रूव हो रहा है। 2 से ज़्यादा हो गई वैल्यू तो ये इम्प्रूव हो रहा है, 2 से कम हो गई, 1.8 हो गई, 1.5 हो गई, 1 हो गई, तो फिर ये डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर सेम है 2:1 ही हमारा सेम आंसर निकल के आता है सारी किसी भी ट्रांजेक्शन में, तो फिर वहाँ पे नो इफेक्ट आएगा। तो सिंपल सा रीज़न है, 2 से ऊपर की वैल्यू जाएगी तो इम्प्रूव, 2 से नीचे की वैल्यू आएगी डिक्लाइन, और सेम एग्जैक्ट 2 आएगा तो नो इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स हमको दिया हुआ है। कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, देखिए हमको किसी भी ट्रांजेक्शन में प्राइस नहीं दिया कि कितना पेमेंट हुआ है या कितना पेमेंट आया है, ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि लेट द वैल्यू, देखिए थर्ड लाइन में लिखा हुआ है लेट द वैल्यू 0.5 फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। हमने सारी ट्रांजेक्शन के लिए 0.5 वैल्यू मान ली। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 1 से नीचे की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, आपका आंसर सारे निकल के आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे 0.5 लिया है। 0.5 लेने का रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी आपकी कैलकुलेशन, क्योंकि 0.5 का जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे 0.6 लेती या 0.7 लेती या 0.4 लेती, तो फिर यहाँ पे क्या रहता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, थोड़ी सी उलझ जाती है। 0.5 से हमारा बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाती है, तो इसीलिए मैंने 0.5 ले लिया। तो देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, हमको पता ही है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम।
हमें जो रेशियो दिया हुआ था फर्स्ट नंबर का, देखिएगा अभी आप लोग, हमें जो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 2:1, तो हमने 2/1 में उसको लिख दिया। अभी जो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है, हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये कह रही है कि कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। कैश पे किया है हमने ट्रेड पेबल्स को, कैश पे किया है मतलब कैश गया हमारे पास से, कैश गया मतलब करंट एसेट्स हमारी कम हो गई, करंट एसेट्स कम हुई तो हमने कैश दिया है मतलब किसी का पेमेंट करना था जो हमने कर दिया, अभी पेमेंट किया है तो हमारी लाइबिलिटी भी कम हो गई, क्योंकि किसी को देना था ना, वो हमारी लाइबिलिटी थी, हमने दे दिया, लाइबिलिटी भी कम हो गई। तो 0.5 हम करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे और 0.5 हम करंट लाइबिलिटीज़ में से माइनस कर देंगे। देखिए 2 में से 0.5 माइनस किया तो 1.5 आया, 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5 आया। अब भी आप लोगों को करना कुछ नहीं है, कैलकुलेटर पे 1.5 टाइप कीजिए, डिवाइडेड बाय 0.5 कर दीजिए, तो आपका निकल के आएगा 3:1। हमको सेकंड वैल्यू हमेशा 1 रखनी है, तो हमको डायरेक्ट 0.5 से डिवाइड करना है। हमें इसमें ये नहीं करना है कि 1 से हम कर रहे हैं या 2 से हम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल होगा। 3:1 आया, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि सेकंड वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगी, तो इसको तो हमें नहीं देखना है। 2 से ऊपर की वैल्यू आई तो इम्प्रूव हुआ है, तो 2 से ऊपर है ना 3 बड़ा वैल्यू है, तो हमारा इम्प्रूव हो गया है, फर्स्ट कंडीशन हमारी इम्प्रूव हो गई। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, बिल्स पेबल डिस्चार्ज्ड। बिल पे किया है हमने, ठीक है, बिल पे किया है, सेम कंडीशन है कि देना था बिल, अभी हमने उसको कैश में दिया होगा, तो हमारी करंट एसेट्स भी कम हो गई, कैश कम हुआ है, एंड साथ ही साथ हमारी लाइबिलिटी भी कम हो गई, क्योंकि पैसा देना था तो हमने दे दिया। तो सेम फॉर्मूला है, 2:1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0.5 हमने माइनस कर दिया एसेट्स में से और 0.5 हमने माइनस कर दिया लाइबिलिटी में से, क्योंकि बिल्स पेबल है, पे किया है हमने कैश, तो सेम 1.5 और 0.5 बचेगा, डिवाइड करेंगे 3:1 आएगा। ये वाली सिचुएशन भी हमारी इम्प्रूव हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू अ क्रेडिटर। बिल रिसीव हुआ था हमको कोई, हमने क्या किया, एज इट इज़ उस बिल को क्रेडिटर को जाके दे दिया, ठीक, हमने उस बिल को क्रेडिटर को जाके दे दिया, मतलब हमारे पास से चला गया। और बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स होती है, तो करंट एसेट्स कम हो गई हमारी और साथ ही साथ हमारी लाइबिलिटी भी कम हो गई, क्योंकि देना था पेमेंट, हमने उसको कैश ना देते हुए क्या दे दिया, BR दे दिया, बिल्स रिसीवेबल दे दिया, तो हमारी लाइबिलिटी तो ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो 2:1 हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है और 0.5 हम दोनों में से माइनस कर देंगे, तो सेम 1.5 0.5 आ जाएगा, 3:1 आया, इम्प्रूव हो रही है हमारी ये वाली कंडीशन भी। सेकंड है, पेमेंट टू फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। पेमेंट किया है फाइनल डिविडेंड का, डिविडेंड का पेमेंट हुआ है, पेमेंट हुआ है, देखो कैश गया, फिर से कैश गया है, किसी का पैसा देना होगा तभी तो दिया है हमने, तो हमारी लाइबिलिटी भी कम हो गई। तो सेम 2 में से 0.5 माइनस होगा, 1 में से 0.5 माइनस होगा, 1.5 0.5 3:1 हमारा आ जाएगा। ये वाली कंडीशन भी हमारी इम्प्रूव हुई है, फोर्थ कंडीशन भी हमारी इम्प्रूव हुई है। आगे बढ़ते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। हमने उधारी पे कोई स्टॉक खरीद लिया, उधार खरीदा है, स्टॉक आया हमारे पास में, उधार, लाइबिलिटी भी बढ़ गई हमारी, क्योंकि अब बाद में देना पड़ेगा पैसा, तो वो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो फॉर्मूला लगाएंगे, करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, 2/1 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लस कर देंगे अभी 0.5 को और प्लस करेंगे नीचे लाइबिलिटी में 1 + 0.5। ये प्लस इसीलिए करेंगे क्योंकि देखिए एसेट्स में प्लस इसीलिए होगा क्योंकि परचेज़ किया है स्टॉक को, स्टॉक आया है हमारे पास में, स्टॉक आया है तो हमारी करंट एसेट्स बढ़ गई, इसीलिए हमने प्लस किया। करंट एसेट्स के साथ साथ में वो स्टॉक हमारा उधार पे आया है तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई, इसीलिए हमने 1 के साथ भी 0.5 को प्लस किया। अभी 2 + 0.5 2.5 हो जाएगा, 1 + 0.5 = 1.5 हो जाएगा। डायरेक्टली 2.5 कैलकुलेटर पे टाइप कीजिए, डिवाइड बटन प्रेस कीजिए, 1.5 लिखिए, = कर दीजिए 1.67 आपका आंसर आएगा। 1.67:1 हमारा रहेगा। 2 से कम आ रहा है, 1.67 वैल्यू 2 से कम है, तो हमारा ये कंडीशन डिक्लाइन हो रही है, तो हम यहाँ पे डिक्लाइन लिखेंगे।
सेकंड है बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल जो हमने दिया था, BR हमने हमारे क्रेडिटर को दिया था, वो डिसऑनर हो गया, वापस आ गया किसी तरीके से। अभी वापस आ गया है वो हमारे पास में, तो सेम फार्मूला लगाएंगे 2 + 0.5। जो चीज़ गई थी हमने माइनस की थी, अभी वो वापस आ गई तो उसको हम प्लस कर देंगे, तो 2 + 0.5 हो गई। लाइबिलिटी जो हमने BR देने के बाद कम कर दी थी, हमने सोचा हमारा पेमेंट हो गया, बट वो जब बिल ही वापस आ गया तो पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट नहीं हुआ तो लाइबिलिटी फिर से बढ़ जाएगी, तो 0.5 से हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई, 1 + 0.5 हो जाएगा। देन अगेन 2.5 अपॉन 1.5 डिवाइड करेंगे तो 1.67 ही आएगा, रेशियो 1। अगेन 2 से कम है 1.67 की वैल्यू, तो ये हमारा डिक्लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। अभी हमने परचेज तो किया है स्टॉक, मगर कैश पे किया है, ठीक है। तो देखिए सेम फार्मूला लगाएंगे, करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 2 प्लस, देखिए परचेज किया है स्टॉक, तो स्टॉक आया हमारे पास में, तो हमने 0.5 को प्लस किया स्टॉक की अमाउंट को। फिर उसके बाद में फॉर कैश, इस बार हमने उधार पे नहीं किया इसलिए हमारी लाइबिलिटी नहीं बढ़ी है, इस बार हमने कैश पे किया है, हमने सामान लिया और हाथों हाथ कैश दे दिया, तो हमारा कैश कम हो गया। कैश कम हुआ तो मतलब एक तरीके से स्टॉक आने से एसेट्स बढ़ रही है, तो पैसा जाने से एसेट्स हमारी कम भी हो रही है। तो 0.5 हमने प्लस किया स्टॉक आने का और 0.5 हमने माइनस किया पैसा जाने का। 0.5 प्लस का है 0.5 माइनस का है तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारा एज इट इज़ 2/1 ही रहेगा, तो 2:1 हमारा आंसर आ गया, तो ये नो चेंज हो गया। देन अगेन नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 फॉर ₹45,000। देखिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम हमारा करंट एसेट्स पे बात करते हैं। यहाँ पे करंट एसेट्स ही हमको चाहिए रहती है करंट रेशियो निकालने के लिए। तो फिक्स्ड एसेट सेल हो रही है, क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए कैश आ रहा है। अभी वो कैश कैसे आ रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो कैश कितना आ रहा है, देखिए बुक वैल्यू मतलब जो भी फिक्स्ड एसेट सेल की है उसकी प्राइस थी 50,000 रुपये, मगर कितने पे बेची, 45,000 पे बेची। 45,000 पे बेची, हमारे पास तो 45,000 आ रहा है ना, तो इसीलिए हम सिर्फ 45,000 की एंट्री करेंगे। तो देखिए सेम फार्मूला लगाएंगे, 6 नंबर पे देखिए आप, करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 2/1 हमें दिया हुआ है, 2 + 0.45 हम लिख देंगे। अभी हम लोग इस पे 0.5 नहीं लिखेंगे, 45,000 है तो 0.45 कैसे आया ये चीज़ अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगी। 0.45/1 हो जाएगा, तो 2 + 0.45, तो 2.45/1 हो जाएगा हमारा, 2.45:1 हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से बड़ी वैल्यू है 2.45, तो हमारा ये कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। अभी देखिए हमने 0.45 क्यों लिखा, तो देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। हमको करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1। 2:1 से ही हम सारी कैलकुलेशन अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें 2:1 को अगर हम 2 लाख अपॉन 1 लाख लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि इतनी वैल्यू होगी तभी तो हमारा रेशियो 2 और रेशियो 1 निकला। तो इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, तो भी हमारा आंसर तो 2:1 ही आएगा। अगर मैं उसको 2 लाख अपॉन 1 लाख लिख दूँ तो भी चलेगा। अभी 2 लाख के साथ में मैंने क्या किया है, प्लस कर दिया 45,000, जो हमारा इस वाली कंडीशन में था कि जो हमने फिक्स्ड एसेट सेल की वो 45,000 की सेल की। तो 2 लाख करंट एसेट्स पहले से थी और 45,000 हमने फिक्स्ड एसेट सेल की उसका लिख दिया। तो 2,45,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो 2.45/1 आ जाएगा, तो 2.45:1 आ जाएगा। इतनी कैलकुलेशन ना करते हुए डायरेक्टली हम अगर ये लेके चल रहे हैं कि 2:1 को हम 2 लाख और 1 लाख भी लिख सकते हैं,
तो मैंने डायरेक्टली क्या किया था कि 45,000 को 1 लाख से डिवाइड कर दिया था, तो 0.45 आ गया था। तो इसीलिए मैंने ऊपर वाली कंडीशन में 6 नंबर करंट रेशियो जहाँ फॉर्मूला लगा है 2 + 0.45 कर दिया था। तो आपको समझाने के लिए नीचे वाला पूरा इक्वेशन मैंने लिखा है। आपको दोनों में से जो भी चीज़ समझ में आ रही हो आप उस कंडीशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। बुक वैल्यू थी 50,000 रुपये की और 60,000 में बेच दी फॉर ₹60,000। 60,000 में बेची, हमारे पास तो 60,000 आया है, तो हम तो उसकी एंट्री करेंगे। तो हमने फार्मूला लगाया, 2:1 हमें दिया हुआ था, तो 2/1 प्लस 0.60 हमने लिखा। 0.60 कैसे लिखा ये अभी आप लोग पीछे देख चुके हो। अगर 45,000 था तो हमने उसको 0.45 कर लिया, 60,000 है तो हम उसको 0.60 कर लेंगे, 70,000 आता तो 0.70 कर लेते, 40,000 आता तो 0.40 कर लेते, तो हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2.60/1 हमारा आ जाएगा। प्लस करने के बाद 2.60:1 2 से बड़ा है 2.60, तो ये हमारी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, तो हम इसमें इम्प्रूव लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें सेम दिया हुआ है, बट इसमें 2 कंडीशन दी हैं कि करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज़ 1:1, या तो 1:1 से सॉल्व करना है हमको, और सेकंड कंडीशन हमें दी है 0.8:1। बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी, कुछ कंडीशंस हमें दी हुई हैं नीचे। तो 1:1 से हम लोग पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग 0.8:1 से करेंगे। और लगा हुआ है, आप लोग किसी भी कंडीशन से कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन से करके दिखाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है कंडीशन हमारी कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। कैश पे किया है ट्रेड पेबल्स को, तो देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे CA/CL। 1:1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1/1 मैंने इस क्वेश्चन में भी 0.5 ही वैल्यू माना है, लेट किया है मैंने सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो कैश पे किया है तो मतलब कैश गया है हमारे पास से, एसेट्स कम हुई तो 1 में से माइनस कर दिया 0.5। कैश पे किया है तो हमारी लाइबिलिटी भी कम हुई, तो 1 में से लाइबिलिटी माइनस कर दी 0.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5/0.5। तो ये 1:1 आया। तो इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं, क्योंकि 1:1 ही क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको, और हमने जब कैलकुलेशन की फर्स्ट पॉइंट की तो हमारा 1:1 ही आया। बी कंडीशन हमें दी हुई है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। परचेज किया है स्टॉक मगर क्रेडिट पे किया है, उधार पे किया है। तो देखिए बी कंडीशन में देखिए सेम फार्मूला 1/1 हमें दिया ही रहता है, प्लस कर देंगे 0.5। क्यों? क्योंकि स्टॉक परचेज किया है, हमारे पास में एसेट्स आई है, एसेट्स बढ़ी है तो हमने प्लस किया। उधार पे किया है तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई, तो हमने लाइबिलिटी में भी 0.5 प्लस कर दिया। तो टोटल करने पे 1.5 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारा 1:1 आ जाएगा। इसमें भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ है, ना इम्प्रूव हुआ ना डिक्लाइन हुआ। थर्ड कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर सी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। अभी हमने स्टॉक तो खरीदा मगर कैश पे नहीं खरीदा, सॉरी उधार नहीं खरीदा, कैश पे खरीदा। तो सेम फार्मूला लगाएंगे, 1/1 प्लस 0.5 स्टॉक खरीदने का, स्टॉक आया हमारे पास में, एसेट्स बढ़ गई, 0.5 कैश में पेमेंट करने का, कैश में पे किया, 0.5 एसेट्स कम हुई हमारी। 0.5 से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्लस माइनस में कट जाएंगे आपस में, तो 1:1 एज इट इज़ हमारा रहेगा। तो 1:1 नो चेंज, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। सेम डी कंडीशन में पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल, डिविडेंड्स का पेमेंट किया है तो करंट रेशियो का सेम फार्मूला रहेगा, 1/1 है ही, पेमेंट किया है, कैश गया हमारे पास से, तो करंट एसेट्स कम हुई 0.5, देन लाइबिलिटी भी कम हुई तो 1 - 0.5, देन 0.5 हमारा अपॉन में आ जाएगा, तो 1:1 नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम बिल्स पेबल डिस्चार्ज। बिल्स पेबल डिस्चार्ज है कि हमने कोई बिल्स का पेमेंट कर दिया, बिल का पेमेंट हमने किया है, तो सेम फार्मूला लगेगा, 1/1 हमें दिया ही रहता है क्वेश्चन में, 0.5 से हमने माइनस कर दिया क्योंकि हमारी करंट एसेट्स कम हुई, और 0.5 से हमने लाइबिलिटी को भी माइनस कर दिया क्योंकि हमारी लाइबिलिटी हुई, तो हमने 0.5/0.5 आ जाएगा, 1:1, इसमें भी नो चेंज। देन कंडीशन नंबर एफ देखते हैं, बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर।
कोई बिल रिसीव हमको हुआ, हमने एज इट इज़ हमारे किसी क्रेडिटर को दे दिया, तो हमने उसका पेमेंट कर दिया। कैश में नहीं किया, बिल रिसीवेबल में किया। बिल रिसीवेबल भी करंट एसेट्स ही होते हैं। तो इसमें देखिए करंट एसेट्स में से एफ कंडीशन में 1/1 दिया हुआ है, पेमेंट हुआ है, बिल रिसीवेबल हमने दे दिए क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है तो हमने माइनस कर दिया 0.5, और लाइबिलिटी भी कम हुई है, पेमेंट हुआ है क्रेडिटर्स का तो लाइबिलिटी में से माइनस कर दिया 0.5। अगेन हमारे पास 0.5/0.5 बचा, तो 1:1, नो चेंज। लास्ट कंडीशन है इसमें हमारी, बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर। जो बिल हमने दिया था क्रेडिटर्स को वो वापस आ गया, जो पेमेंट किया था वो वापस आ गई, पेमेंट हुई नहीं। अभी पेमेंट जब किया था तो माइनस किया था, अभी जब वो वापस आ गया है बिल हमारे पास में तो हम उसको प्लस कर देंगे। तो देखिए 1/1 प्लस 0.5 हमने प्लस कर दिया। लाइबिलिटी जो कम हो गई थी हमारी अब नहीं होगी, तो हमने लाइबिलिटी को भी फिर से प्लस करके बढ़ा दिया, तो 0.5 से लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो 1.5 1.5 1:1 फिर से आ जाएगा, नो चेंज। मतलब इस पूरी कंडीशन में कोई भी चेंज हमारा नहीं हुआ है, हर कंडीशन में हमको 1:1 ही फाइंड आउट होके आया है। अभी इसी में हमको सेकंड कंडीशन दी हुई थी कि अगर हमको 0.8:1 दिया हो तो फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो 0.8:1 अगर दिया है हमको, तो सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट देखते हैं, कैश पेड टू ट्रेवल्स, ए कंडीशन, सेम फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/1 की जगह पर अब आ गया है 0.8/1, 0.8/1 आ गया है। तो हम सब जगह पे सेम रखेंगे, 0.5 की जो कैलकुलेशन थी वो हमारी सब जगह पे सेम रहेगी, बस 1/1 की जगह पर 0.8/1 आता जाएगा। तो देखिए करंट कैश पे किया है, करंट एसेट्स कम हुई, तो हमने करंट एसेट्स में से माइनस कर दिया, 0.8 में से 0.5 माइनस किया। लाइबिलिटी भी कम हुई, कैश पे किया है, पेमेंट किया है, तो लाइबिलिटी भी कम हो गई, तो 0.5 लाइबिलिटी में से भी माइनस हो जाएगा। तो 0.3/0.5 आ जाएगा हमारा। डिवाइड करेंगे हम तो 0.6:1, 0.6:1। देखिए 1 जो है सेकंड वैल्यू, ये तो 1 ही रहेगी हमेशा। हमको डिक्लाइन हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है या नो चेंज हो रहा है, ये कहाँ से देखना पड़ता है, फर्स्ट वैल्यू से। फर्स्ट वैल्यू जितनी हमको क्वेश्चन में दी हुई है, अगर उससे ज़्यादा आ रही है तो इम्प्रूव, अगर उससे कम आ रही है तो डिक्लाइन, और अगर सेम आ रही है तो नो चेंज। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू हमको दी हुई थी क्वेश्चन में 0.8, 0.8 से कम है 0.6, तो इसीलिए हमारी ये कंडीशन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। 0.8 से कम है 0.6, छोटी वैल्यू है, इसीलिए ये कंडीशन हमारी डिक्लाइन हो रही है। सेकंड बी कंडीशन देखते हैं। बी कंडीशन में परचेज किया है स्टॉक उधार पे, ऑन क्रेडिट। तो उधार पे किया है, परचेज किया है, तो स्टॉक हमारे पास बढ़ जाएगा, करंट एसेट्स हमारी बढ़ेगी, तो 0.8 प्लस 0.5, लाइबिलिटी भी हमारी बढ़ जाएगी क्योंकि उधार पे किया है, तो 1 प्लस 0.5, तो 1/3, 0.8 और प्लस 0.5 करेंगे तो 1.3, और 1 प्लस 0.5 करेंगे तो 1.5 हमारा आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो 0.87:1 हमारा आ जाएगा। 0.8 से बड़ी है वैल्यू 0.87, तो ये कंडीशन हमारी इम्प्रूव हो रही है। कंडीशन थर्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। अभी परचेज तो किया है स्टॉक मगर कैश पे किया, उधार पे नहीं किया, तो सेम फार्मूला लगेगा, 0.8/1 लिखेंगे। प्लस किया एक बार हमने 0.5 को, क्योंकि हमने स्टॉक परचेज किया तो हमारी करंट एसेट्स बढ़ी। सेकेंड टाइम हमने 0.5 से फिर से एसेट्स को माइनस कर दिया, क्योंकि हमने पेमेंट भी किया साथ में ही कैश में, तो हमारी एसेट्स कम हुई क्योंकि पे किया। तो 0.5 आपस में कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, तो 0.8/1 एज इट इज़ रहेगा। 0.8:1 हमारा आंसर आ जाएगा, नो चेंज आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देन डी कंडीशन हमारी आ जाएगी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल। डिविडेंड्स को पेमेंट की, डिविडेंड के लिए पेमेंट किया है, पैसा गया हमारे पास से। तो देखिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 0.8/1, 0.8 में से 0.5 माइनस करेंगे, पेमेंट किया है, कैश गया हमारे पास से, करंट एसेट्स कम हुई। 1 में से 0.5 माइनस कर देंगे क्योंकि लाइबिलिटी भी कम हुई, कैश हमने पे किया, तो 0.8 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.3,
1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5, डिवाइड करेंगे आपस में तो 0.6:1 आंसर आएगा। 0.6 कम है, छोटी वैल्यू है 0.8 से, इसीलिए ये कंडीशन हमारी डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिल्स पेबल डिस्चार्ज्ड। बिल पे करने थे हमने, जो हमने कर दिए, अब बिल्स पेबल हो गए। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, 0.8/1 हमारा एज इट इज़ रहेगा। बिल्स पेमेंट किए हमने तो 0.5 हमारा चला जाएगा क्योंकि हमारी करंट एसेट्स कम हुई, और साथ ही साथ में हमारी बिल पे कर दिया तो हमारी लाइबिलिटी भी कम हो गई, तो हमने 0.5 से लाइबिलिटी को भी माइनस कर दिया। तो 0.8 में से 0.5 जाएगा तो 0.3, और 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5, आपस में डिवाइड करेंगे तो 0.6:1 हमारा आंसर आ जाएगा। 0.6 छोटी वैल्यू है 0.8 से, तो ये इसीलिए डिक्लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू अ क्रेडिटर। बिल रिसीव हुआ कहीं से और हमने उसको एज इट इज़ हमारे क्रेडिटर्स को दे दिया, हमने पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स का। तो देखिए एफ कंडीशन में 0.8/1 हमारा एज इट इज़ आएगा फॉर्मूला में। बिल रिसीवेबल हमने क्रेडिटर्स को दे दिया, बिल रिसीवेबल करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स कम हुई तो 0.5 से हमने माइनस कर दिया, और साथ ही साथ क्रेडिटर्स को दिया है तो मतलब हमारी लाइबिलिटी भी कम हो गई कि हमने बाद में देना था, हमने दे दिया। तो 1.1 माइनस 0.5, तो अभी इसको माइनस करेंगे आपस में दोनों वैल्यूज़ को तो 0.3/0.5 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.6:1 हमारा आ जाएगा। अगेन 0.6 छोटी वैल्यू है 0.8 से, तो ये हमारी डिक्लाइन होगी। नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन देखते हैं, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड। जो बिल हमने दिया था क्रेडिटर्स को वो वापस आ गया, तो जो पेमेंट किया था वो नहीं हुआ, वो वापस आ गया। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी फार्मूला लगाएंगे, 0.8/1 हमें दिया ही हुआ है, पेमेंट की थी वापस आ गई तो प्लस कर देंगे, पेमेंट करने पे माइनस किया था, पेमेंट वापस आने पे उसका रिवर्स हो जाएगा तो 0.5 प्लस हो जाएगा। अगेन लाइबिलिटी जो हमने कम कर दी थी वो कम नहीं हुई, अब अगेन बढ़ जाएगी तो 1 + 0.5 हो जाएगा, तो 1.3/1.5 डिवाइड करेंगे आपस में तो 0.87:1 हमारा आंसर आ जाएगा। 0.87 बड़ी वैल्यू है 0.8 से, तो इसीलिए ये कंडीशन हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है, समझ में आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए हैं तो 2-3 बार रिपीट करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं आते हैं तो बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। अगले वीडियो में हम लोग लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो स्टार्ट करेंगे, तो अगले वीडियो देखने के लिए आप लोग कनेक्ट रहें इस चैनल के साथ। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।